हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल हेल्प इंडिया में। अगर आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी जानकारी जैसे ऑनलाइन फॉर्म्स, एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट और रिजल्ट्स की सबसे तेज और सटीक जानकारी चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं ताकि आपको कहीं और भटकने की जरूरत न पड़े। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो डिजिटल हेल्प इंडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आने वाली हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण अपडेट। 10वीं पास वालों के लिए सुनहरा मौका, निकली रेलवे भर्ती। बिना एग्जाम के पद 1800 प्लस है, जल्दी देखें। साथियों, बिल्कुल रेलवे में वैकेंसी निकल चुकी है। किस पोस्ट पे वैकेंसी निकली है, क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी, क्या आपका एज क्राइटेरिया रहने वाला है, कितने पद हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से आपके पद रहने वाले हैं, आप पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो में अंत तक बने रहे। चलिए चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल पे हमेशा ऑफिशियली जानकारी दी जाती है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से दी जाती है। कोई न्यूज़पेपर कटिंग या कोई फ्रॉड जानकारी आपकी साइट पे बना के, क्योंकि काफी यूट्यूबर मैंने देखा है कि इसमें एक साइट बना लेते हैं और उस पर लिख देते हैं कि आ गई नौकरी, आ गई भर्ती, बहुत बड़ी भर्ती। तो साथियों, ऐसे फेक न्यूज से बच के रहे। हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आपका ऑफिशियली जानकारी देता है उसी चैनल को आप फॉलो करें और ऑफिशियली जानकारी के द्वारा ही आप आगे बढ़ सकते हो, वरना फेक न्यूज आज के टाइम पे बहुत ज्यादा चली हुई है। चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण न्यूज के साथ और ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। दोस्तों, आपके सामने है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। ये आपका एड्रेस दिया गया है। एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप, आपका अप्रेंटिसशिप के पदों पर भर्ती निकली है। मैंने क्यों कही, मैं क्लियर ये कर देता हूं कि आपके 10th पास के लिए नौकरी। साथियों, अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर ली तो आप समझो कि आपका रेलवे का जो सपना है वो पूरा हो चुका है। 90% तक आपका पूरा हो चुका है अगर आपने रेल से अप्रेंटिस कर लिए तो वीडियो में जरूर बने रहे। मैं बताऊंगा कि क्यों मैं 90% पूरा कहने की बोल रहा हूँ कि आपका सपना पूरा हो चुका है अगर आपने अप्रेंटिस कर लिया तो। क्या ऐसी खास बात है अप्रेंटिसशिप करने में, वीडियो में अंत तक जरूर बने से। आपकी जो ओपनिंग डेट है 8 जुलाई से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 7 अगस्त तक आपके फॉर्म स्टार्ट रहेंगे, क्लोज हो जाएंगे। साथियों, आप आरआरसी एनसीआर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अप्लाई करें। कोई फेक वेबसाइट पर जाके अप्लाई नहीं करना है। rrcprayagraj.org, ये आपकी वैकेंसी, ये आपकी साइट है, सॉरी। इसके बाद अगर हम बात कर ले एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है आपकी, एज क्राइटेरिया आपका 15 से लेकर 24 साल तक आपकी एज रहनी चाहिए। और जो SC ST OBC कैंडिडेट है, जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में एज रिलैक्सेशन मिलता है, वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। ये देखो, आपका मेंशन कर दिया है SC ST OBC अपर एज लिमिट इज रिलैक्स 5 years इन केस ऑफ SC ST और एप्लीकेंट्स एंड 3 years इन केस ऑफ OBC एप्लीकेंट। 3 years का अगर आप OBC हो तो आपको 3 years का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। 24 की जगह अगर आप 27 साल के हो चुके हो तो आप एलिजिबल हो OBC में, और अगर आप 29 साल के हो चुके हो तो आप SC में अवेलेबल हो, SC ST में। एक्स सर्विसमैन अगर कोई है तो 10 years का उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात कर ले एज क्राइटेरिया, ब्लॉक डेट इन्होंने दे दी है। देखो, आजकल हर वैकेंसी में ब्लॉक डेट आने लगी है साथियों। यूआर की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 7/7/2002 के बाद की 7/7/2002 से आपकी होनी चाहिए। अगर इससे पहले अगर आपकी 6 जुलाई 2002 के तो आप इनएलिजिबल है। ध्यान दें साथियों, 6 जुलाई 2002 की भी अगर आप डेट ऑफ बर्थ है तो आप इनएलिजिबल हो। और आपकी कहां तक होनी चाहिए, 7/7/2011, 7/7/2000। इसके बाद की आपकी डेट होनी चाहिए 7 जुलाई, यानी अगर आप 8 जुलाई है, 8 जुलाई 2002 है, 2003 है तो आप एलिजिबल हो 2011 तक। SC कैंडिडेट्स की बात कर ले 7/7/1997, ST कैंडिडेट्स की बात कर ले 7/7/1997, OBC की 1999। वही 2011 तक मैक्सिमम आपकी एज लिमिट दी गई। मिनिमम 15 साल तो है ही है आपकी। मैक्सिमम में क्या आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है, एज रिलैक्सेशन जिसको हम बोलते हैं। क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो एप्लीकेशन शुड हैव, उनके पास ITI और 10th पास जो है 7/7/2026 तक आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए आपकी, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास SSC मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। आपके पास 50% मार्क्स के साथ 10th पास होनी चाहिए, प्लस में एंड मस्ट हैव पास ITI इन रिलेवेंट ट्रेड इशूड बाय
एनसीवीटी एससीवीटी रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपके पास एससीवीटी से या एनसीवीटी से दो बोर्ड होते हैं आपके आईटीआई में, एक एनसीवीटी जिसे हम नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग बोलते हैं, एक एससीवीटी होता है आपका स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। तो आपका अगर दोनों से काफी कैंडिडेट्स का कहना था कि एससीवीटी एलिजिबल नहीं होता, मैं आपको बता दूं एससीवीटी जो है आपकी रेल की पक्की भर्ती जो भी होती है, जैसे टेक्नीशियन की वैकेंसी आ गई, उनमें भी एलिजिबल है आज के टाइम पे। आगे आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आज के टाइम पे आपकी एससीवीटी जो ट्रेड से जिसने आईटी कर रखी है वो मान्य है सर्टिफिकेट उनका भी। बात कर लेते हैं हम क्या क्या ट्रेड मांगी गई है साथियों। फिटर, वेल्डर, आर्मेचर वाइंडर, मशीनिस्ट, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, प्लम्बर, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, मल्टीमीडिया एंड वेब डिजाइनर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कारपेंटर, ड्राफ्टमैन, स्टेनोग्राफर। इसके बाद और भी कुछ ट्रेड है साथियों। मैकेनिक डीजल, कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नीशियन, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम, स्टेनोग्राफर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर ऑपरेटर कोप्पा, टर्नर। द एप्लीकेंट, ये आपकी ट्रेड होनी चाहिए साथियों। और आपकी जो ये आईटीआई है ये कंप्लीट होनी चाहिए आपकी 7/7/2026 तक आपका रिजल्ट आया होना चाहिए और आपकी मार्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए फाइनल ईयर की। अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग है तो आप इनएलिजिबल हो, क्लियरली मेंशन है। 7/7 तक आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। आपका फॉर्म भरने का कोई फायदा नहीं है अगर आपके पास 7 जुलाई तक आपके पास, देखो इन्होंने क्लियर यहाँ पे मेंशन कर दिया, द एप्लीकेंट्स हुज एसएससी मैट्रिकुलेशन एंड आईटीआई रिजल्ट आर अवेटेड एज ऑन डेट नोटिफिकेशन दैट इज 7/7 आर नॉट एलिजिबल। अगर आपका अवेटेड है रिजल्ट तो आप एलिजिबल नहीं है साथियों। इसके बाद अगर हम बात कर ले ट्रेड वाइज स्लॉट आपके होंगे, द नंबर ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट्स व्हेन नोटिफिकेशन, ये आपकी कंडीशन दी गई है। अगर आगे बात करें वैकेंसीज की, रिजर्वेशन आपका इसमें मिलेगा ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी। आपका जो रिजर्वेशन रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, आपका इसमें ओबीसी सर्टिफिकेट्स आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है वो चलेंगे आपके, ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। पेमेंट की बात करें हम, फीस कितनी रहने वाली है एग्जाम की, तो आपकी 100 रुपये फीस रहने वाली है। आप 100 रुपये, और नो फीस रिक्वायर्ड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड फीमेल एससी एसटी और ओबीसी नहीं, ओबीसी और जनरल के लिए आपकी 100 रुपये फीस है और एससी एसटी और फीमेल के लिए आपकी कोई फीस नहीं है। आपने ऑफिशियल वेबसाइट से कंप्लीट फॉर्म भरना है, हाफ एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो सकती है। मेडिकल फिटनेस, आपको एक मेडिकल फिटनेस आपको बनवा के देना होगा। परफॉर्मा जब आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाओगे तो आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स भेजे जाएंगे रेलवे की तरफ से ऑफिशियली, तो आपने वो फिल करके और आपको उनके साथ में मेडिकल परफॉर्मा भी आपका दिया जाएगा। वो परफॉर्मा गस्टेड गवर्नमेंट अथॉराइज डॉक्टर गस्टेड से नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सर्जन ऑफ सेंट्रल या स्टेट हॉस्पिटल। तो आपको असिस्टेंट सर्जन सेंट्रल या स्टेट हॉस्पिटल जो सिविल सर्जन होते हैं उनसे आपको परफॉर्मा भरवा के लेके जाना पड़ेगा। आपका डाइजेबिलिटी के लिए भी, जो भी कैंडिडेट डाइजेबिलिटी में है तो उनके लिए भी कंडीशंस दी गई है। आप देख सकते हो किन किन कंडीशन में एलिजिबल हो सकता है। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका जो रहेगा, देखो मैं क्लियरली आप थंबनेल में देखा होगा कि विदाउट एनी एग्जाम आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, तो वही मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं। सिलेक्शन आर एलिजिबल एप्लीकेंट फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग अंडर द एक्ट अप्रेंटिसशिप 1961 बी बेस्ड ऑन देयर मेरिट लिस्ट। आपकी मेरिट लिस्ट कौन सी बनेगी वो भी आप ध्यान दें। मेरिट लिस्ट विच वुड बी प्रिपेयर्ड टेकिंग the average of the percentage of marks obtained by the applicants in both matriculation with minimum 50% marks and IIT examination given equal to weightage of both। आपके जो IIT में मार्क्स आए हैं और प्लस 10th, इन दोनों को कंबाइन करके आपका एवरेज निकाल लिया जाएगा। एक एग्जांपल अगर मैं दूं, आपके मान के चलो 10th में 80% मार्क्स, 80% मार्क्स है 10th में, और आपके IIT में है 70% मार्क्स, तो इन दोनों का एग्रीगेट करके आपका 8 और 7 15 150% होगा। टोटल 2 से डिवाइड कर देंगे, आपके 75 मार्क्स हो जाएंगे आउट ऑफ 100। इसकी आपकी मेरिट बनेगी, आपकी मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा, कोई एग्जाम नहीं होगा। देयर विल बी नो रिटन टेस्ट और वाइवा, क्लियरली मेंशन है साथियों। जो भी बातें करते हैं हम अपने ऑफिशियल चैनल पे हमेशा ऑथेंटिक बातें रहेंगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ रहेंगी साथियों। अब तक आप देख पा रहे होंगे। कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स,
आप देखोगे टोटल मार्क्स ऑफ द ऑल सब्जेक्ट मेंशन इन मार्कशीट्स, नो बेस्ट ऑफ 5 टोटल ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट, एडिशनल सब्जेक्ट, अल्टरनेट सब्जेक्ट। आपका क्या होता है, कोई एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में मार्क्स, जितने भी सब्जेक्ट्स आपके मार्कशीट में होंगे सभी मार्क्स के टोटल मार्क्स जोड़े जाएंगे। और ऐसा ही आपका आईटीआई में भी सेम किया जाएगा और आपकी एवरेज निकाल ली जाएगी। द एप्लीकेंट शुड हैव कन्वर्ट एक्चुअल मार्क्स duly entered by applicant, and please note that final score should be calculated by adding the marks of subject. For purpose of calculation of percentage SSC matriculation, total marks of the subject mentioned in mark sheet. तो आपके टोटल मार्क्स करके आपने तब परसेंटेज आपने, क्योंकि परसेंटेज का आपका ऑप्शन भी आएगा, आपसे पूछा भी जाएगा। आईटीआई के लिए क्या, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आईटीआई मार्क्स, एवरेज मार्क्स मेंशन इन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट और मार्क्स फॉर ऑल सेमेस्टर ट्रेड applied that is mark mentioned in provisional national trade certificate NCVT SCVT is to be delivered by enter application will only be recalled. The applicant should note that in case any discrepancy mark CGP entry in online mark sheet certificate found that time of document verification candidature will be, अगर आपने कोई गलत जानकारी दी मार्क्स की तो आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही क्लियरली मेंशन कर दिया उन्होंने। ट्रेनिंग पीरियड एंड स्टाइपेंड की बात कर ले, आपका ट्रेनिंग पीरियड आपका 1 साल का होता है, जो आपकी ये 1 साल की आपकी एक्ट अप्रेंटिसशिप होती है। ट्रेनिंग पीरियड वही 1 ईयर, देखो यहाँ पे मेंशन 1 ईयर। स्टाइफंड के जो गवर्नमेंट रूल है रेलवे बोर्ड के, उस हिसाब से आपको स्टाइफंड दिया जाएगा। अगर हम बात करूँ लगभग 9,000 के आसपास आपको स्टाइफंड दिया जाता है। 9,000 से 10,000 के बीच में आपके पास स्टाइफंड होता है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा दोस्तों, जो साथी मेरा एलिजिबल है अप्रेंटिसशिप में, तो वो फॉर्म जरूर भरे। 1 साल की आपकी मेहनत है और आपको आने वाले टाइम पे बहुत फायदा देगी, बहुत फायदा, जिसकी आप सोच नहीं सकते। मोड ऑफ एप्लीकेशन, आपका एप्लीकेशन हमेशा ऑनलाइन भरे जाएंगे, कोई आपका ऑफलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड, आपको फॉर्मेट पीडीएफ फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। जो भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे 50 KB से 200 KB के बीच होंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपके 10th की मार्कशीट लगेगी 10th की मार्कशीट लगेगी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आपकी यहाँ भी 10th चल जाएगी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में। आईटीआई की कंसोलिडेटेड मार्कशीट होगी, आपके ट्रेड वाइज इशूड बाय एनसीवीटी प्रोविजनल आईटीआई मार्कशीट इन ऑल सेमेस्टर, आपकी सभी सेमेस्टर की मार्कशीट होगी। और आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स होगा, कास्ट सर्टिफिकेट होगा जो कि आपको अपलोड करना है। डाइजेबिलिटी, अगर डाइजेबल हो तो आपको डाइजेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको करना। कैंडिडेट नोट दैट ऑल रिलेवेंट सर्टिफिकेट इशू ओरिजिनल मार्कशीट सर्टिफिकेट टू बी सेंट आरआरसी, नोट बी सेंट आरआरसी एनसीआर एंड डेट टाइम रिक्वायर्ड द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिलिंग व्हिच हैव नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट। तो आपको क्लियरली मेंशन है, जो अगर आपका एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर ये आप 7 साल तक आपके डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, तो आप एलिजिबल नहीं हो साथियों। इनवैलिड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएंगे आपकी। एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग, टेस्ट एंड ग्रांट सर्टिफिकेट, आपको एक सर्टिफिकेट भी अगर आप अप्रेंटिस कर ले तो सर्टिफिकेट आपको अप्रेंटिस सर्टिफिकेट का दिया जाएगा। इसके बाद हम वैकेंसीज की बात कर लेते हैं साथियों। वैकेंसीज कितनी है इसमें, डिवीजन वाइज वैकेंसी होती है। आगरा डिवीजन है, फिटर में आप देख रहे होगे 80 वैकेंसी है। टोटल की मैं बात कर लेता हूँ, इलेक्ट्रिशियन की 113 वैकेंसी है, वेल्डर की 15 वैकेंसी है। आपको वहां से भरना जहां आपके घर के नियर बाय स्टेबल जो आपको डिवीजन लगे, तो आपको वहां से फुलफिल कर देना है। लगभग आपका जो ट्रेड होगी उस हिसाब से आपका नंबर भी आ जाएगा, कौन से में सिलेक्शन हुआ है। आपको कोई चूज का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा साथियों कि आपने कहाँ से फॉर्म भरना है। लेकिन आपकी वेल्डर की 15 वैकेंसी, मशीनिस्ट की 5 वैकेंसी है, कारपेंटर 5 वैकेंसी, पेंटर 5 वैकेंसी है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। टोटल अगर हम बात करें आगरा डिवीजन में 296 वैकेंसी है साथियों। ट्रेड की मैं ऊपर बात कर चुका हूँ। झांसी डिवीजन की बात कर ले 514 वैकेंसी, प्रयागराज 703 वैकेंसी, और आपका हेडक्वार्टर एनसीआर प्रयागराज 32 वैकेंसी आपकी। आप देख रहे हो स्टेनोग्राफर में भी आजकल आपकी स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश आपकी अप्रेंटिसशिप होने लगी है साथियों। झांसी वर्कशॉप की बात करें 226 वैकेंसी, ट्रैक मशीन लाइन हेडक्वार्टर 82 वैकेंसी। टोटल आपकी ये वैकेंसी थी। ये कुल मिलाकर अगर हम वैकेंसीज की बात करें 1853 वैकेंसी होती है टोटल। अब मैं बात कर लेता हूँ साथियों मेन मुद्दे की, कि मैं अप्रेंटिसशिप को बहुत जरूरी क्यों बोल रहा हूँ और फाइनली बोल रहा हूँ कि आप अपना सिलेक्शन पक्का समझो साथियों। जैसा कि आप देख रहे होगे आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी जो है लगभग हर साल आ रही है। अब रेलवे क्या है कि हर साल वैकेंसी निकाल रहा है।
ग्रुप डी टेक्नीशियन वैकेंसी होगी। अगर आपने आईटी कर रखी तो आप कंपलसरी है कि आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 का फॉर्म भी आप जरूर फिलअप करोगे। उसमें क्या होता है, ग्रेड 3 में आप अगर किसी भी पोस्ट पे जाते हो, अगर मान के चलो आपने फीटर्स की वैकेंसी करे, फीटर्स आईटीआई कर रखी है और आपने आईटीआई करने के बाद 1 साल की अप्रेंटिसशिप कर ली रेलवे से, तो आप जैसे ही टेक्नीशियन ग्रेड 3 में सिलेक्ट हो गए, जो 6 महीने की ट्रेनिंग होती है आपकी, वो 6 महीने की ट्रेनिंग नहीं होगी साथियों। नंबर 1 बेनिफिट तो ये। नंबर दूसरा बेनिफिट आपका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, ग्रुप डी की वैकेंसी आपकी हर साल आती है और ग्रुप डी की वैकेंसी में आपकी वैकेंसी जो है वो रिजर्व होती है। लगभग आपकी वैकेंसी कई बार खाली भी गई है साथियों, जो कि आपको मिनिमम मार्क्स लेके आने होते हैं। लगभग 40 नंबर आप अगर ले आए 100 में से, तो आप अपना सिलेक्शन पक्का समझो, अगर आपने एक्ट अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो। रेलवे से, यहाँ पे सिर्फ रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखी है आपने, तो ही आपका ग्रुप डी में आपके पास बेनिफिट मिल पाएगा, अदरवाइज आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो कि 2 बेनिफिट मैंने आपको बताए हैं। आप समझ पा रहे होगे। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखी है किसी भी ट्रेड में, और आप टेक्नीशियन का भी फॉर्म भरोगे और आप ग्रुप डी का श्योर भरोगे, क्योंकि पक्का है कि आप 10th बेस की और आपकी जो दोनों वैकेंसी है आईटीआई बेस पे भी दोनों वैकेंसी आप देखोगे। ग्रुप डी की वैकेंसी में आपका क्या होता है, आपकी वैकेंसी अलग से रिजर्व रहती है, तो उसमें आपका कोटा मिलता है। लगभग आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स लेके आने होते हैं, आपकी नौकरी पक्की हो जाती है। इसके बाद अगर मैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करूं, आपकी ट्रेनिंग माफ हो जाती है 6 महीने की। जो भी आपके कैंडिडेट साथ में गए हैं उनसे आपकी सीनियरिटी जो है सबसे ऊपर बन जाती है, आप डायरेक्टली परमानेंट हो गए, क्योंकि जो कैंडिडेट ट्रेनिंग के अंडर में रहता है उसे सिर्फ बेसिक और डीए मिलता है, बेसिक प्लस डीए, ओनली यही अलाउंस मिलता है, और आप जाते के साथ डायरेक्टली सिलेक्ट हो गए। आपका 6 महीने का जो ट्रेनिंग पीरियड है, कुछ 6 महीने के बोलते हैं, लगभग 8-9 महीने निकल जाते हैं, तो आपके वो समय बच जाएगा और आपकी सीनियरिटी बहुत अब हो जाएगी, आपके प्रमोशन में भी काम आएगी और लाइफ टाइम आपका फायदा रहेगा। तो यही न्यूज़ थी साथियों, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर जो भी कैंडिडेट्स इस वैकेंसी में एलिजिबल है, आईटीआई कर रखी है, तो 1 साल आप आंख मीच के निकाल लो, आपकी नौकरी जो है रेलवे में, अगर आप सपना देख रहे हो तो रेलवे में आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी साथियों। इतना ही था साथियों इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आने वाली हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी अपडेट आपको समय के अनुसार मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी लेटेस्ट अपडेट के साथ, ऐसी लेटेस्ट जॉब के साथ।